हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्टडी विद गुरु जी आज आपके लिए लेकर आए हैं CDS 1 2025 की तैयारी के लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के संकलन। जी हाँ बच्चों, लगभग 60-55 दिन बचे हुए हैं आपके CDS 1 2025 के एग्जाम में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री के कुछ PYQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जी हाँ बच्चों, आप इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी और इन्हीं क्वेश्चनों से संबंधित आगे और भी क्वेश्चंस आपको मिलते चले जाएंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जी हाँ बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप हमारे चैनल से स्टडी मटेरियल को देखकर उनकी प्रैक्टिस करके लाभ उठा सकें। ठीक है बच्चों, चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री में पूरा पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। तो बच्चों, हम सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर की ही बात करेंगे, सॉल्यूशन प्रोवाइड अभी नहीं करा सकते। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें कि हाँ आपको सॉल्यूशन की नीड है। अगर सॉल्यूशन की नीड होगी तो हम आगे उस पर भी विचार करेंगे और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दें। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस सेशन को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी इस क्लास से लाभ उठा सकें। ठीक है बच्चों, चलिए अब देर न करते हुए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया है? ऑप्शन है आपके सामने, मध्यपाषाण, ऑप्शन बी ताम्रपाषाण, ऑप्शन सी नवपाषाण और ऑप्शन डी लौह युग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ताम्रपाषाण। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पूरा पाषाणिक औजारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे दो कथन दिए गए, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2। तो चलिए कथन नंबर 1 देखते हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित इसामपुर पत्थर के औजारों के निर्माण का विख्यात केंद्र था, जो कामता हल्ला नाम की छोटी मौसमी सरिता के किनारे पर अवस्थित था। अब देखते हैं कथन नंबर 2। पूरा पाषाणिक ब्लेड का एक चपटा औजार होता है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी से अधिक होती है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एक और दो दोनों ही। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए है आपके सामने, मानव हड़प्पा मुद्राएं मिट्टी की बनी थी। ऑप्शन बी, हड़प्पा के निवासी न तो कांस्य के विषय में जानते थे और न ही ताम्र के। ऑप्शन सी, हड़प्पा सभ्यता ग्राम आधारित थी और ऑप्शन डी, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और प्रयोग में लाते थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और प्रयोग में लाते थे। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा और ऑप्शन डी धौलावीरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी धौलावीरा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वज्ञ ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया? ऑप्शन ए होगा अमलानंद घोष, ऑप्शन बी राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन सी दयाराम साहनी और ऑप्शन डी सर जॉन मार्शल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमलादास घोष। अगला प्रश्न, हड़प्पा के शहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी दो कथन दिए गए हैं। कथन नंबर 1 है, सड़कें हमेशा
पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती थी। कथन नंबर 2, एक असाधारण विशेषता यह है कि घरों और शहर की दीवारों की ईंटों का औसत आकार एक समान है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी न तो एक और नहीं दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एक और दो दोनों। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखिएगा, सही नहीं है, इनमें से 3 सही होंगे और 1 सही नहीं होगा। तो ऑप्शन ए, यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही। ऑप्शन बी, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। ऑप्शन सी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। और ऑप्शन डी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मूर्ति बनाने की कला का एक माध्यम के रूप में लोहे का सबसे आरंभिक ज्ञात का उपयोग का प्रमाण मिला है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये है आपको सूची वाला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इनमें मिलान करने होते हैं, तो चलिए इनको भी देखते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है बच्चों, सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में जो है आपको हड़प्पा स्थल के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके आधुनिक नाम दिए गए। तो आप देखेंगे सूची 1 के ए में है धोलावीरा, बी राखीगढ़ी, सी भीरडाना और डी होगा भोगावो। सूची 2 के आधुनिक नाम में आते हैं 1 नंबर में सौराष्ट्र, 2 पे हिसार, 3 पे कादिर टापू और 4 पे हरियाणा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, यानी कि ए का होगा 3 यानी कादिर टापू, बी का होगा 2 हिसार, सी का होगा 4 हरियाणा और डी को मिलाएंगे सौराष्ट्र से। ठीक है, भोगावो का आधुनिक नाम है सौराष्ट्र। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में पूछे गए थे, तो ये पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्लास है, इसलिए बच्चों किसी भी क्वेश्चन को आप मिस ना करें और वीडियो को स्किप ना करें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनके प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस निर्माणी यानी कि शिल्पशाला स्थल से चूना पत्थर और चर्ट फलक ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे? ऑप्शन ए है सुक्कुर और रोहड़ी पहाड़ियां, ऑप्शन बी राजस्थान की खेतड़ी, ऑप्शन सी चगाई पहाड़ियां और ऑप्शन डी बलूचिस्तान की पहाड़ियां। इसका सही उत्तर होगा सुक्कुर और रोहड़ी पहाड़ियां। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? तो ऑप्शन होगा आपका बनावली, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और राखीगढ़ी। सही उत्तर होगा धोलावीरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लेव लॉइस तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है इसका संबंध छिद्रित हड़प्पा मृत भांड बनाने से है, और कथन नंबर 2, इसका संबंध प्रागैतिहासिक शल्क उपकरण बनाने से है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए होगा केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल दो। ठीक है बच्चों, आज का सेशन यही खत्म होता है, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।